कॉलेज में हो और इंटर्नशिप नहीं मिल रही होगी तो वहीं अनपेड इंटर्नशिप या पैसे दे के इंटर्नशिप कर रहे होंगे कुछ बच्चे। इन दिस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप कॉलेज टाइम में अपनी इंटर्नशिप जुगाड़ कर सकते हो। देयर आर थ्री मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिसके ऊपर आपकी इंटर्नशिप आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये डिपेंड करता है। माई सेल्फ धीरज वशिष्ठ, आई एम अ साइबर सिक्योरिटी ट्रेनर, साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट एंड ए साइबर सिक्योरिटी एंटरप्रेन्योर। फ्रॉम लास्ट 5 years आई एम वर्किंग इन दिस साइबर सिक्योरिटी डोमेन। और जब मैं फर्स्ट ईयर में था ना, तभी मेरे को साइबर सिक्योरिटी में इंटर्नशिप मिल गई थी। मिली नहीं थी एक्चुअली, मैंने ली थी। अभी वो कैसे ली थी ये मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। व्हेन आई वाज इन माय फर्स्ट ईयर, मैंने किसी को रीच आउट किया था फॉर द इंटर्नशिप ऑन द लिंक्डइन। लिंक्डइन से मेरे को इंटर्नशिप मिली थी, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। और मैंने किसी को कम्युनिकेट करने के बाद ये इंटर्नशिप मिली थी। मैंने उनको मैनुअली मैसेज लिखा था एंड दैट इंटर्नशिप वाज इन ए यूएस बेस्ड कंपनी। और मेरी पहली स्टाइपेंड जो थी वो 12,000, जिसमें मैं इजीली अपना मंथली जो रेंट था, जहाँ भी मैं गुड़गांव में रहता था, अपना ट्रैवल एक्सपेंसेस, रेंट और जो मैं पर्सनल जितने भी खर्चे होते थे वो मैं मैनेज कर पा रहा थी। फ्रॉम फर्स्ट ईयर टिल फाइनल ईयर मैंने कंटिन्यूअसली इंटर्नशिप्स करी हैं और जो मेरा पे स्केल है वो 12,000 के बाद वर्टिकली अपस्केल ही किया है। अब यहाँ पे तीन मेजर ऐसे फैक्टर हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपको इंटर्नशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। उन तीनों फैक्टर्स के ऊपर बात करेंगे। पहला फैक्टर है आपका स्किल सेट। टेक्निकल स्किल्स के बारे में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। कंपनी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आपको सीजीपीए कितनी मिली है, आपको मार्क्स कितने आए हैं, प्रैक्टिकल में आपका कैसा क्या गया है, कॉलेज सब्जेक्ट्स के अंदर किसके अंदर आप इंटेलिजेंट हो, किसके अंदर इंटेलिजेंट नहीं हो। कंपनी को केवल एक चीज से फर्क पड़ता है, दैट इज योर टेक्निकल स्किल, कि आप हमारे किस टाइप से फायदे में आ सकते हो, काम में आ सकते हो। और वो चीजें टेक्निकल स्किल से आएंगे। और टेक्निकल स्किल्स आप देख सकते हो यूट्यूब, यूडेमी, कोर्सेरा, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से अलग अलग टेक्निकल स्किल्स आप गेन कर सकते हो बहुत ही नॉमिनल अमाउंट में और फ्री ऑफ कॉस्ट। जेन एआई के इतने सारे प्लेटफॉर्म है, आपका ये है, चैट जीपीटी है, जेमिनी है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अलग अलग चीजें सीख सकते हो फॉर द फ्री ऑफ कॉस्ट। डेफिनेटली कुछ स्टूडेंट आईडी के ऊपर बहुत सारी चीजें फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट वैसे भी मिलती हैं, तो यू कैन ट्राई ऑल दोज थिंग्स। बस दिक्कत है आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी और उसके बाद आपको चीजें मिल जाएंगी। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट कोड विद हैरी है, अपना कॉलेज है, कितनी वीडियोस पोस्ट करते हैं अलग अलग टेक्नोलॉजी के ऊपर। अब मैंने ये एक दो ही गिनवाए हैं और आप अगर सर्च करोगे अपनी अपनी डोमेन के हिसाब तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे ना। उसके बाद आपको एक डोमेन पिकअप करना है। ऐसा नहीं है कि हर एक डोमेन के अंदर हाथ पैर मारो, एक डोमेन शॉर्टलिस्ट करो। साइबर सिक्योरिटी तो साइबर सिक्योरिटी में ही रहो, डेवलपमेंट है तो डेवलपमेंट में ही रहो। एक डोमेन को पिक करके एटलीस्ट 3 to 6 मंथ वहां पे आपको देने हैं। ट्राई टू सोल्व देयर लैब्स, हैकाथॉन्स में, सीटीएफ्स में, इवेंट्स में पार्टिसिपेट करो वहां पे। नो मैटर आपकी रैंक क्या आ रही है, वो मैटर नहीं करते, आपको एक एक्सपोजर मिलेगा दैट इज बेनिफिशियल फॉर यू। दिस इज वन थिंग। आपको टेक्निकल स्किल्स आनी चाहिए। विदाउट टेक्निकल स्किल्स आप टेक्निकल इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाओगे। अब अगर आपको टेक्निकल स्किल्स आती हैं तो भी ये इनफ नहीं है। जो मैंने तीन पिलर बताए हैं, तीन पिलर क्या क्या है? टेक्निकल स्किल्स है, आपका कम्युनिकेशन है एंड नेटवर्किंग स्किल्स है। ये तीनों पिलर जो है वो आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। इट्स सिमिलर लाइक कि एक ऑटो रिक्शा के तीन टायर हैं, अगर तीन टायर में एक टायर भी वर्किंग कंडीशन में नहीं है तो वो अच्छे से नहीं चल पाएगी। इट्स सिमिलर लाइक दिस। अब टेक्निकल स्किल फॉर एग्जांपल, मेरी बहुत ही तगड़ी टेक्निकल स्किल है, सिनेरियो लेके चलते हैं, बट ना ही मेरे को कोई जानता हो और ना ही मैं अपने मुंह से एक्सप्रेस कर पाता हूँ कि मेरे को क्या आता है क्या नहीं आता है। मैं हेजिटेट हो जाता हूँ, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, वो सब चीजें तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ, किसी भी इंटरव्यूअर के सामने बोल नहीं पाता हूँ, हेजिटेट होता हूँ, मेरे कम्युनिकेशन बैरियर है। कम्युनिकेशन तो बाद में होगी, पहले तो इंटरव्यू शेड्यूल होना चाहिए ना। ना, सेकंड थिंग इज कम्युनिकेशन पार्ट। कम्युनिकेशन इज द मेन बैरियर जो कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को वहां पे देखा था। रिसेंटली मैंने एक इंटरव्यू लिया था, उसमें एक लड़की आई थी, तो वो कॉल पे तो बहुत ही इजीली मेरे से बात कर पा रही थी। जब मैंने उनसे इंटरव्यू शेड्यूल के लिए टाइमिंग वगैरह कंफर्म करी और जैसे ही वो सामने ऑफिस में आए और इंटरव्यू के लिए मैंने बस उनसे अपना इंट्रोडक्शन मांगा, दे गॉट नर्वस। सो ये सब चीजें आपको फेस करनी पड़ती हैं। सो वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन पार्ट। अगर आप यही नहीं एक्सप्लेन कर सकते कि आपको आता क्या है, वो एक इंग्लिश में कोटेशन है ना, इफ यू कांट एक्सप्लेन समथिंग वेल देन डेफिनेटली यू डोंट नो इट वेरी वेल। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। ऐसी कुछ कहावत है, रिलेट कर लेना, सर्च कर लेना गूगल पे, पूरी मेरे को ढंग से याद नहीं हो तो। What? नाउ कम्युनिकेशन इज सेकेंडरी स्किल जिसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर भी डिफरेंट डिफरेंट आपको कोर्स मिल जाएंगे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप थोड़ी सी यूट्यूब वीडियो देखोगे, अंकुर वरीको की देखोगे, उसके अंदर कम्युनिकेशन के ऊपर उन्होंने बता रखा है। कम्युनिकेशन कैसे आती है, पहले आप सुनना सीखो, बाद में आपको बोलना आएगा।
एंड ट्राई टू जो जो मैं कम्युनिकेशन के लिए काम करता था, मैं कैमरे में खुद को रिकॉर्ड करता था। दूसरा, मैं मिरर के सामने खुद से बात करने की कोशिश करता था। उसके बाद मैंने थोड़े छोटे-छोटे नेटवर्क में वन ऑन वन पहले किसी से कम्युनिकेशन करने की स्टार्ट करी, देन छोटे-छोटे ग्रुप्स में कम्युनिकेट करने से स्टार्टिंग करी मैंने, और उसके बाद मैं स्टेज के ऊपर चढ़ा। एंड राइट नाउ आई एम ट्रेनिंग स्टूडेंट्स, मोर देन 500 स्टूडेंट इन अ सिंगल बैच मैंने एक बार में पढ़ाए हुए हैं, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन कितनी मैटर करती है। सो यहाँ पे कम्युनिकेशन मैटर करती है व्हाइल यू आर परफॉर्मिंग इन एन इंटरव्यू, दिस इज़ द मेन थिंग। नाउ थर्ड थिंग इज़ योर नेटवर्किंग स्किल। एक और कोट है अंग्रेजी का, योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्क। जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा, उतनी ज़्यादा आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी। नाउ नेटवर्क क्या है? नेटवर्क केवल आपका इंटरव्यू शेड्यूल करवा सकता है। उसके बाद में आपका कम्युनिकेशन फैक्टर मैटर करेगा और आपकी टेक्निकल स्किल मैटर करेंगे घुमा-फिरा के। अब अगर आपके पास नेटवर्क नहीं है, तो आपकी कम्युनिकेशन भी रखी रह जाएगी और टेक्निकल स्किल्स भी रखी रह जाएँगी, क्योंकि आपका इंटरव्यू कहीं शेड्यूल नहीं हो रहा है। नाउ दिस इज़ द थिंग, नेटवर्क जितना बड़ा हो सके, जितने अच्छे माइंडफुल लोगों से, सेम डोमेन के लोगों से आप कनेक्ट कर पाओ, जो कि ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल हैं इन द सेम इंडस्ट्री, वो आपके लिए बेटर रहेगा। मैं अपने से 2 साल सीनियर, 3 साल सीनियर्स लोगों को कॉलेज में जानता था, जो कि साइबर सिक्योरिटी में ही काम करते हैं, एंड स्टिल दे आर कनेक्टेड विद मी, एंड डेली मेरी उनसे बात होती है। सब अच्छी-अच्छी जो जॉब्स में काम कर रहे हैं, अच्छी-अच्छी कंपनियों में काम कर रहे हैं। एंड स्टिल थ्रू द लिंक्डइन एज़ वेल, मैं वर्चुअली बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता था, उनके मैं बात-वात करके उनसे उनसे उनका मोबाइल नंबर वगैरह वो सब भी माँग लेता था, एंड दे वर हैप्पी टू रेफर मी इन देयर ओन कंपनी, क्योंकि जैसे मैं उनसे बात करता था, तो मेरी टेक्निकल स्किल जो थी, वो मेरी बातों में दिखती थी उनको, और उनको लगता था कि ये कर लेगा, ये बंदा कर लेगा, सो लेट लेट मी रेफर दैम। थर्ड वन इज़ कि आप वन ऑन वन इंटरैक्ट करने जाओ। बहुत सारे मीटअप्स होते हैं, दी हैकर्स मीटअप है, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। अभी एआई समिट हुआ था दिल्ली के अंदर। तो ज जैसे भी जितने भी ऐसे इवेंट्स होते हैं, उनके अंदर जाओ, पार्टिसिपेट करो, और जो कंपनीज़ को स्पॉन्सर करके जो कंपनी आ रही है, वहाँ पे उनके वीपीज़ मिलेंगे आपको, मैनेजर्स मिलेंगे, वहाँ से उनसे कॉन्टैक्ट करो, उनसे उनका कॉन्टैक्ट नंबर माँगो। वहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन दो, सर आई एम वेट इनटू साइबर सिक्योरिटी, मैं एप्लीकेशन पेन टेस्ट कर लेता हूँ, मैं नेटवर्क पेन टेस्ट कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। अच्छा, कोई इंटर्नशिप आपके यहाँ पे कोई ओपनिंग है? कैन आई जॉइन योर कंपनी? आई वुड मैं आपके नीचे काम करना चाहता हूँ, या फिर वो सब चीज़ें आप थोड़ा-सा ऐसे बटरिंग करके वो जॉइन कर सकते हो ईज़िली। नाउ, दिस इज़ नेटवर्किंग पार्ट। These all three components are major for getting internship in any domain. आपको नेटवर्किंग, टेक्निकल स्किल और कम्युनिकेशन तीनों चीज़ों पे पैरेलली काम करना पड़ेगा। तीनों चीज़ें आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर इनमें से एक भी चीज़ काम नहीं करेगी, तो आपको इंटर्नशिप मिलना मुश्किल हो जाएगी। थर्ड थिंग इज़, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, डोंट गेट डिपेंडेंट ऑन योर कॉलेज फॉर योर इंटर्नशिप एंड जॉब प्लेसमेंट्स। इसलिए मैंने यहाँ पे नेटवर्क को इंक्लूड किया है। अगर आपके पास नेटवर्क नहीं है, तो कॉलेज के बिहाफ़ पे आपको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। फिर कॉलेज हमारा इंटरव्यू शेड्यूल करवाएगा, प्लेसमेंट सेल हमारी इंटरव्यू शेड्यूल करवाएगी विद द कंपनीज़। हम कम्युनिकेशन में ठीक है, कम्युनिकेशन का भी कोर्स करवा देता है कॉलेज, टेक्निकल स्किल्स का भी करवा देता है, लेकिन नेटवर्क का नहीं। और वहाँ पे भीड़ एकदम से इतनी जाती है, इतने बच्चे जाते हैं, कितनों को वो कंपनी आती है 5, 7, 10 लोगों को उठाने के लिए, दैट्स इट। और वो उन्हीं को टॉप के जो 5, 7, 10 होते हैं, उनको उठा के ले जाती है, बाकी बच्चे रह जाते हैं। नाउ, अगर आपको अपनी डोमेन में इंटर्नशिप चाहिए और अगर आप उस कैटेगरी में नहीं आ पा रहे हो, तो आपको ये दिस इज़ द बेटर ऑप्शन। और एक बात और बताता हूँ, अगर आप ऑफ कैंपस ट्राई करते हो ना, आपका एप्टीट्यूड, वेप्टीट्यूड वैसे टेस्ट बहुत ही रेयरली होते हैं। आपको केवल टेक्निकल्स इंटरव्यू देने होते हैं और एचआर इंटरव्यू होता है। 1 या 2 इंटरव्यू होते हैं और उसी के अंदर आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कोई और डाउट रह गया हो रिगार्डिंग द इंटर्नशिप, हाउ यू कैन गेट इंटर्नशिप इन एनी स्पेसिफिक डोमेन, एनी टेक्निकल डोमेन, आप कमेंट में लिख सकते हो। आई विल क्रिएट अ वीडियो ऑन दैट एज़ वेल, एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक you. Like, share, subscribe and share with your friends who are looking for internships and all. Thank you.